तो बच्चों, आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज नया चैप्टर शुरू करना है और हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलिए देखते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले आप बताओ कि अभी हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किया उसका क्या नाम था। अभी अभी हम लोगों ने कल एक चैप्टर खत्म किया, उसका नाम क्या था जी? लिख दें? जी हाँ, हम लिख रहे हैं, आप भी टाइप करो। अभी तक जवाब नहीं आया बच्चों का। चलो, जवाब आया बरखा का। बिल्कुल सही बरखा, हम भी वही लिखने जा रहे हैं। विश्वास भी बता दिए हैं, सारे बच्चों का जवाब आ गया है। इशू फॉर फीचर एंड, तो एक होता है इशू कॉमा फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये हमारे पिछले चैप्टर का नाम था। ठीक। अच्छा बच्चों, जरा इस चैप्टर की बात करें। भले यहाँ लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन इसका सही नाम है बच्चों, सही नाम है इसका इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि जो पिछला चैप्टर था हमारा, पिछला चैप्टर, तो क्या पिछला चैप्टर और ये चैप्टर, क्या दोनों का नाम 100% सेम है बच्चों? 100% सेम, एकदम सेम टू सेम जी? तो जवाब है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों का नाम क्या है? अलग है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहली बात तो हमें पूछनी चाहिए कि भाई डिबेंचर होता क्या है, व्हाट इज अ डिबेंचर। ठीक है, तो हम आपसे एक बात पूछते हैं, शेयर क्या था? शेयर शेयर क्या था? शेयर जी, कंपनी की कैपिटल का छोटा छोटा टुकड़ा। तो कंपनी की कैपिटल का छोटा छोटा टुकड़ा था शेयर, ये बताए थे हम आपको। तो डिबेंचर क्या है? डिबेंचर, डिबेंचर फॉर कंपनी के लोन के छोटे छोटे टुकड़े। तो कंपनी के लोन के छोटे छोटे टुकड़े, बस शेयर याद दिलाते हैं, मतलब जैसे शेयर है वैसे डिबेंचर है। पूंजी का टुकड़ा, पूंजी के टुकड़े शेयर, और लोन का टुकड़ा डिबेंचर। बच्चों याद है आपको शेयर के बारे में? आप बताओ, कंपनी में पैसे कौन लगाता है? एक आदमी या बहुत सारे? हाँ, कंपनी में पैसे कौन लगाता है? शेयर कितने लोग खरीदते हैं? तो जवाब है बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, बहुत सारे। तो कंपनी में एक लोग का पैसा नहीं लगा होता, ढेर सारे लोगों का पैसा लगा होता है। ठीक। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो एक आदमी के पास नहीं होती, बहुत सारे लोगों के पास होती है। और कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं शेयर। कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से कहलाते हैं शेयर। और कंपनी की कैपिटल का टुकड़ा क्यों करना पड़ा, हम बताए थे आपको कि एक कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, एक अकेला आदमी इतनी बड़ी कैपिटल नहीं दे पाएगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा। इसलिए कंपनी की कैपिटल के ढेर सारे टुकड़े किए जाते हैं और ढेर सारे लोग पैसा देते हैं। तो कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े और हर टुकड़े का नाम शेयर। उसी प्रकार अब हम बच्चों से पूछते हैं, आप बताओ कंपनी को लोन चाहिए तो छोटा लोन चाहिए कि बड़ा लोन चाहिए? कंपनी को लोन चाहिए तो छोटा अमाउंट चाहिए कि बड़ा अमाउंट चाहिए? तो बच्चे कह रहे हैं सर कंपनी को लोन चाहिए, हमें आपको लोन चाहिए तो छोटा लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए तो बड़ा लोन चाहिए। क्या एक आदमी से लोन मिल पाएगा बड़ा लोन? हाँ, क्या एक आदमी कंपनी को इतना लोन प्रोवाइड करा पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो कंपनी को बहुत बड़ा लोन चाहिए। कंपनी को मान लो आसान शब्दों में 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, आसान शब्दों में, वरना चाहिए तो बहुत ज्यादा। तो कंपनी को 1 करोड़ का लोन चाहिए, एक आदमी दे नहीं पाएगा। तो कंपनी ने इस लोन के टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए कितने? 1 लाख टुकड़े। तो हर टुकड़े का नाम डिबेंचर, और एक टुकड़ा 100 रुपए का है। कंपनी को कोई लोन देगा, 100 रुपया दे सकते हो, तो ढेर सारे टुकड़े
और हर टुकड़े का नाम डिबेंचर, जिसकी हैसियत है 100 रुपए की। 100 रुपया लोन दिए हो कंपनी को, एक डिबेंचर तुम्हारा। तुम 300 रुपया दिए हो, 300, 3 डिबेंचर तुम्हारा। तुम 500 रुपया दिए हो, 5 डिबेंचर तुम्हारा। तुम 700 रुपया दिए हो, 7 डिबेंचर तुम्हारा। तो इस प्रकार जिसकी जितनी हैसियत है वो कंपनी को लोन दे देगा। तो शेयर डिबेंचर एक ही है, पूंजी का टुकड़ा शेयर और लोन का टुकड़ा डिबेंचर। बच्चों क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि कंपनी के लोन के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? डिबेंचर कहलाते हैं। तो डिबेंचर होता क्या है? उम्मीद आपको बात समझ में आ गई है कि लोन के छोटे छोटे टुकड़े वो डिबेंचर है और कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े शेयर है। जरा चैप्टर की बात कर लें, चैप्टर की, पिछला चैप्टर और हमारा आज का नया चैप्टर। तो पिछला और ये वाला चैप्टर, आइए आगे चलते हैं। तो जरा देखा जाए कि पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर। नाम बच्चों, इश्यू माने क्या था? इश्यू माने था बेचा, ठीक। तो शेयर बेचा, पैसा कंपनी को मिला। डिबेंचर बेचा, कंपनी को पैसा मिला। तो बताओ यहां तक का नाम मैचिंग है कि नहीं? बोलो बोलो कि क्या यहां तक का नाम मैचिंग है? शेयर इशू किया था, डिबेंचर इशू किया। शेयर बेचा, डिबेंचर बेचा, और कंपनी को क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा, पैसा मिला होगा, ठीक। तो शेयर में क्या मिला होगा बच्चों? शेयर में कैपिटल मिली होगी, पूंजी, पूंजी। और डिबेंचर में क्या मिला होगा? डिबेंचर में ऋण मिला होगा, लोन मिला होगा, तो पैसा मिला। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। बच्चों एक बात बताओ कि जब शेयर चैप्टर में लोग नालायक पंथी करते थे, कॉल्सिन एरियर करते थे, जब शेयर में लोग नालायक पंथी करते थे, मांग मांग के थक जाओ, पैसा नहीं देते थे, तो उनके खिलाफ क्या किया जाता था? जो एक्शन था उसे क्या नाम देते थे? फॉरफीचर। तो बच्चों शेयर में क्या होता था? फॉरफीचर। कोई एरियर कर रहा है, अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दे रहा है, तो फॉरफिट कर लो। अच्छा बच्चों, फॉरफिट करके क्या करते थे? दोबारा बेचते थे ना। बोलो, फॉरफिट करके अक्सर क्या करते थे? अक्सर दोबारा बेचते थे, तो उसको बोलते थे रीइश्यू, रीइश्यू बोलते थे। अब आप बताओ, ये फॉरफीचर और री इश्यू शब्द डिबेंचर में दिख रहा है आपको? बोलो, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि क्या फॉरफीचर एंड री इश्यू शब्द आपको डिबेंचर में दिख रहा है? नहीं। तो आप पता लगाएं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सुनिएगा, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, ठीक है भाई, कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया, कंपनी ने कॉल्स मंगाई, कॉल्स मंगाई, ठीक। राम है, राम के पास है 200 डिबेंचर, डिबेंचर है। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स नहीं दी। बच्चों अगर शेयर होता तो भाई फॉरफीचर हो जाता, शेयर होता तो फॉरफीचर हो जाता। डिबेंचर में, डिबेंचर में अगर कोई एरियर करता है तो फॉरफीचर मना है। सुना बच्चों आपने? डिबेंचर का फॉरफीचर नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों? सर क्यों? शेयर का फॉरफीचर होता है तो डिबेंचर में लोग एरियर कर रहे हैं, फॉरफीचर क्यों मना है? तो हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ डिबेंचर होल्डर क्या दे रहा है? कैपिटल की लोन? बोलो, तो डिबेंचर होल्डर क्या दे रहा है? वो पूंजी कैपिटल दे रहा है या ऋण लोन दे रहा है? तो बच्चे कह रहे हैं सामने वाला लोन दे रहा है। बच्चों जो हमें लोन, जो हमारी कंपनी को लोन देता है, क्या वो एक प्रकार से हम पर एहसान कर रहा है? बोलो, जिससे हम लोन ले रहे हैं, लोन जो हमको लोन दे रहा है वो हम पर क्या कर रहा है? एहसान कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एहसान करने वाला लोन आपको कम दे, आप मांग रहे थे 10 रुपया और वो आपको 10 रुपया लोन नहीं दे पाया, अगर आपने कहा 10 रुपया लोन दे दो, उसने 4 रुपया लोन दिया और बाकी उसने लोन नहीं दिया, तो एक बात बताओ, एहसान करने वाला आपको जितना लोन आप चाह रहे थे पूरा नहीं दिया, कम दिया, एरियर किया, तो क्या आप बोलोगे 10 रुपया लोन मांगे थे, तुम 3 रुपया लोन दिए हो, अब हम 3 रुपया तुम्हारा लोन का वापस नहीं करेंगे, रख ले रहे हैं, जब्त कर ले रहे हैं? तो बताओ यह गलत बात है कि नहीं? कि एक तो बेचारा लोन दे रहा है, माना कि वो गलती कर रहा है, लेकिन आप उसके पैसे मार दोगे लोन के। तो क्या आपको समझ में आया कि डिबेंचर का फॉरफीचर क्यों नहीं हो सकता?
कि भाई साहब वो कंपनी का मालिक नहीं है, वो गैर आदमी है, और गैर आदमी अगर लोन दे रहा है तो इसका एहसान है। मान लो उससे गलती हो भी जाती है कि वो लोन पूरा नहीं दे पाता, तो आप उसका लोन मार नहीं दोगे कि नहीं जाओ भूल जाओ, तुम्हारा लोन जो दिया हमारा हुआ, पूरा तो दिए नहीं तुम। तो क्या बच्चे समझ गए कि डिबेंचर का फॉरफीचर क्यों मना है? बोलो बोलो। एहसान कर रहा है भाई, भले वो अपना वादा पूरा ना कर पाए, कुछ तो लोन दिया है ना उसने, तो आप उसका डिबेंचर फॉरफिट नहीं कर सकते, तो डिबेंचर का फॉरफीचर हो नहीं सकता। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब जब्त कर नहीं सकते, जब फॉरफिट कर नहीं सकते, तो रीइश्यू कहां से करेंगे? बोलो। हाँ, कि जब फॉरफिट कर नहीं सकते तो रीइश्यू कहां से करेंगे? तो सभी बच्चे बताएं कि डिबेंचर में फॉरफीचर, छीना और रीइश्यू, दोबारा बेचा जैसे शब्द क्यों नहीं है? क्लियर है आपको कि डिबेंचर में फॉरफीचर एंड री इश्यू शब्द क्यों नहीं है? भाई फॉरफिट होता नहीं तो री इश्यू कहां से होगा? छीना है नहीं तो दोबारा बेचेंगे कहां से? ठीक, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर समझ गए, आगे बताइए। ठीक है, आगे सुनो। अब सर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, फॉरफीचर तो होगा नहीं, तो एक्शन क्या होगा? लोग एरियर कर रहे हैं, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, तो सर उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा? हाँ बच्चों ये भी सुन लो। क्या कोई कोर्ट होती है, कोर्ट? हाँ, क्या वहां केस किया जा सकता है संतुष्ट ना होने पर बच्चों? हाँ, क्या सू दाखिल किया जा सकता है? बोलो बोलो। हाँ, कि आप उन्हें कहाँ घसीट लाओ? आप उन्हें कोर्ट में घसीट लाओ। बोलो बच्चों, क्या एनसीएलटी की कोर्ट होती होंगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की? कि क्या एनसीएलटी की कोर्ट होती होगी? हाँ, जज साहब बैठते होंगे, घसीट लो कोर्ट में, ओ भाई डिवेंचर होल्डर तुमने क्यों पैसा नहीं दिया, हम तुम्हें कहाँ घसीट रहे हैं? कोर्ट में तुम पर सू कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। बच्चे समझ गए? फॉरफीचर नहीं कर सकते, कोर्ट में घसीट लाएंगे, तारीख पे तारीख पढ़वाएंगे, पैसा तो लेकर रहेंगे, दोगे क्यों नहीं? और दोगे ही दोगे। हाँ तो कुछ तो दे चुके हो, पूरा दोगे ही दोगे देर सवेर। हाँ बच्चों, आगे चला जाए क्या? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक, कि फॉरफीचर एंड री इशू जैसे शब्द डिबेंचर में क्यों नहीं है? भाई डिबेंचर का फॉरफीचर होता नहीं तो री इशू क्यों होगा? ठीक है, अच्छा अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुन लेना, ध्यान से सुनना। तो अगली बात ये है, इशू शेयर बेचा, डिबेंचर बेचा, फॉरफीचर ना भाई, डिबेंचर का फॉरफीचर होता नहीं, छीनते हैं नहीं, बेचेंगे कहां से? अच्छा बच्चों अब ये बताओ, डिबेंचर में एक नया शब्द है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप बताओ शेयर में ऐसा वर्ड है क्या? बोलो, क्या शेयर में ऐसा वर्ड है क्या? हाँ, तो एक शब्द डिबेंचर में है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मगर ये वाला शब्द शेयर में नहीं है, तो आइए पता लगाएं ऐसा क्यों, कि डिबेंचर में ये शब्द है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो शेयर में क्यों नहीं? तो बच्चे हमें ये बताएं, शेयर मतलब कौन सा शेयर माना जाता है? शेयर तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होते हैं ना, शेयर मतलब कौन सा शेयर? तो बताओ हमारे चैप्टर में कौन सा शेयर होता है कुछ ना बोलने पर? तो बच्चे कहते हैं सर आप यही बताए हैं कि कुछ ना बोलने पर इक्विटी शेयर होता है। समझ गए बच्चे? कुछ ना बोलने पर क्या होता है? इक्विटी शेयर। अब जबरदस्ती बोलोगे प्रेफरेंस तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज शेयर मतलब इक्विटी शेयर। क्या बच्चों को याद है कि इक्विटी शेयर का पैसा जीवन में वापस नहीं किया जाता? क्या याद है आपको? इक्विटी शेयर का पैसा जीवन में वापस नहीं किया जाता, और जीवन में न वापस करने का मतलब है इररिडीमेबल, अशोधनीय। बोलो बोलो, याद आया? हम्म, क्या कंपनी इक्विटी का पैसा अपने जीवन में लौटाती है? नहीं, नहीं। ठीक, तो बच्चों, तो इक्विटी शेयर में कौन सा वर्ड नहीं था? इक्विटी शेयर में कौन सा वर्ड नहीं था? रिडम्शन, यहाँ पर रिडम्शन ऑफ शेयर ये वर्ड नहीं था, ये नहीं था। क्यों? रिडम्शन माने बच्चों, रिडम्शन माने होता है रिफंड ऑफ मनी। तो रिडम्शन माने क्या होता है? रिफंड ऑफ मनी। क्या इक्विटी की पैसा रिफंड करना है? बिल्कुल नहीं। तो इक्विटी में ये शब्द ही नहीं था, रिडम्शन ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्शन ऑफ शेयर, पैसा रिफंड ही नहीं करना है। अच्छा बच्चों ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना पड़ता है क्या 20 साल के अंदर अंदर? हाँ, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना पड़ता है क्या? हम्म, हाँ। तो बच्चों क्या ऐसा कोई चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? क्या ऐसा कोई चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? हाँ हाँ हाँ, ऐसा चैप्टर तो पढ़ाए हैं पीछे। हाँ, लेकिन रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर जैसा कोई चैप्टर नहीं है। क्लियर? रिडम्पशन
प्रेफरेंस का पैसा रिफंड करना पड़ता है, मनी रिफंड करनी पड़ती है, तो है चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का पैसा जीवन में वापस नहीं किया जाता, तो नहीं है चैप्टर रिडम्पशन ऑफ शेयर या रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, अच्छा बच्चों, ये अगर हम किसी से लोन लिए हैं, लोन ऋण, तो क्या ऋण लौटाना है कि नहीं लौटाना है? क्या ऋण, क्या रिफंड ऑफ मनी करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो बच्चों लोन 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 का मतलब ही है कि कभी ना कभी आपको रिफंड करना है। तो अब बताओ कि रिडम्पशन माने रिफंड ऑफ मनी, तो अब बताओ कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्लियर? हाँ, पैसा लौटाना है, लोन लौटाना है। लोन पाया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लोन लौटाना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लोन पाना, लोन लौटाना। और आप बताओ, दोनों एकदम अलग बात है ना? लोन लेना एकदम अलग बात है, लोन लौटाना एकदम अलग बात है जी, क्या कहते हैं? तो हमारे चैप्टर के, इस चैप्टर के दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। लोन लिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लोन वापस किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर बच्चों को पिछले और इस चैप्टर का डिफरेंस समझ में आ गया तो आगे चले भैया, बोलो, बताइए, आगे चला जाए? तो बच्चे कह रहे हैं जी सर, आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, आइए डिबेंचर पढ़ते हैं। कंपनी ने लोन लिया, ठीक है भाई, बहुत बड़ा लोन लिया। अच्छा, कंपनी ने लोन लिया, बड़ा लोन लिया, जी हाँ, एक आदमी से नहीं लिया, बहुत लोगों से लिया। लोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ओके, और हर टुकड़े का नाम डिबेंचर, और सबका एक दाम रख दिया, एक दाम। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, शेयर चैप्टर में अगर आपको ये न पता हो शेयर कितने रुपए का है, तो फेस वैल्यू की क्या मानते थे? दो ऑप्शन थे आपके पास। अगर शेयर चैप्टर में आपको न पता हो कि शेयर कितने का है, तो आप क्या मानते थे, कितने का मानते थे? हाँ बिल्कुल सही, पहला जवाब बरखा का। और बाकी बच्चे तो कंफ्यूज कर रहे हैं जी। दो ऑप्शन थे कि शेयर कितने का है न पता हो, तो आपका दिल करे 10 मान लो, आपका दिल करे 100 मान लो, ठीक। लेकिन बच्चों डिबेंचर में आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू न पता हो तो आप कितनी मानोगे? ओनली वन ऑप्शन, कितना? 100 मानोगे। बताओ, एक और डिफरेंस समझ में आ गया कि शेयर चैप्टर में तो आपके पास दो विकल्प थे, 10 मानो या 100 मानो, जो तुम्हारा मन। लेकिन डिबेंचर चैप्टर में क्या है? डिबेंचर में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको 100 मानना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, आइए जरा आगे चला जाए, कुछ और बातें की जाए। ध्यान देना बच्चों, डिबेंचर जो है ये, देखिए वर्ड की स्पेलिंग गलत है, हाँ लैटिन। तो डिबेंचर कहाँ से बना है बच्चों? डिबेंचर लैटिन से बना है। तो लैटिन में डिबर शब्द था, डिबर, ठीक। तो ये डिबेंचर जो है ये तो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश है, लेकिन ये आया कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन के डिबर से। और इसका मतलब क्या हुआ? टू बोरो। टू बोरो मतलब उधार लेना, उधार लेना। तो डिबेंचर शब्द ये तो इंग्लिश है, ये कहाँ से आया? लैटिन के डिबर वर्ड से। और डिबर का मतलब क्या है? टू बोरो, उधार लेना। अच्छा बच्चों, डिबेंचर का मतलब क्या था? लोन के छोटे छोटे टुकड़े, लोन के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा एक और बात सर, लोन और डिबेंचर में अंतर क्या है? लोन और डिबेंचर में अंतर क्या है बच्चों? लोन मतलब छोटा अमाउंट कंपनी को चाहिए, और डिबेंचर माने बड़ा अमाउंट चाहिए। बोलो, तो लोन भी लोन है, डिबेंचर भी लोन है, लेकिन डिबेंचर कैसा लोन है? बड़ा अमाउंट है। बोलो, एक डिफरेंस समझ में आ गया? कंपनी ने अगर लोन बोला है, लोन बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, किसी व्यक्ति से लोन, किसी फर्म से लोन, तो लोन मतलब छोटा अमाउंट लिया है, लेकिन डिबेंचर मतलब बड़ा अमाउंट का लोन लिया है। अच्छा, और बच्चों क्या आप एक वर्ड समझते हो, लॉन्ग टर्म? हाँ, लॉन्ग टर्म। कि डिबेंचर के जरिए जो लोन लिए जाते हैं वो बहुत लंबे लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। तो दो बात हमने आपको बताई कि लोन और डिबेंचर में क्या अंतर है। भाई, लोन ना छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन डिबेंचर में जो लोन है वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। लोन जल्दी लौटाया जा सकता है, बट जो डिबेंचर के जरिए लोन लिया गया है वो काफी लंबे समय के बाद लौटाया जाएगा। ये सब डिफरेंसेस है, यानी डिबेंचर में लंबे समय के लिए लोन लिया है और लंबे समय के बाद, और बड़ा अमाउंट का लोन लिया है, लंबे समय के बाद वापस करेंगे। आगे चलते हैं, अगली बात।
अगली बात है कि जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या देती है? सर्टिफिकेट। तो जब भी कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है तो डिबेंचर होल्डर को क्या देती है? सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पर क्या होती है? इस सर्टिफिकेट पर कह लीजिए कि सूचना होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, जो भी कह लीजिए। कंपनी कहती है इस यहाँ पर हम स्वीकार करते हैं कि हमने लोन प्राप्त कर लिया है। तो कंपनी जब लोन पा लेती है तो वो एक सर्टिफिकेट देती है और सर्टिफिकेट में ये सूचना होती है कि कंपनी ने लोन प्राप्त कर लिया है। क्या बच्चों ने सुना है कॉमन सील? बोलो कि क्या कंपनी की कोई कॉमन सील होती है? हाँ, कॉमन सील माने कह लो मुहर, मुहर, ठप्पा। हाँ, जैसे कॉलेज की मुहर होती है, तो इंक लगाया, धड़ों से मारा, ऐसा कुछ। तो कंपनी की मुहर होती है कॉमन सील और वो इस पर मार देते हैं। ये रहा डिबेंचर, कॉमन सील मार दिया, लो भैया ठप्पा लगा दिया। और वहां लिखा होता है कंपनी स्वीकार करती है कि इतने रुपए का लोन लिए हैं, ऐसा लिखा होता है, इतने रुपए का लोन लिए हैं, इतने वर्ष के बाद वापस कर देंगे, और हमने इन व्यक्ति से लोन लिया है और हमने इनको नंबर ऑफ डिबेंचर इतने दिए हैं, ये सब लिखा होता है। तो डिबेंचर जो खरीदता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है जहां कंपनी ये स्वीकार करती है कि हमने इनसे लोन पाया है। तो सर्टिफिकेट किसके पास होगा? कंपनी ने तो पैसे पाए हैं, सर्टिफिकेट तो दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को। अच्छा बच्चों, डिबेंचर पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है। जब भी आप डिबेंचर खरीदोगे ऐसे लिखा होगा 5% डिबेंचर ऐसे, या 7% डिबेंचर ऐसे, या 6% डिबेंचर ऐसे। तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या खरीदने से पहले ही हम जान सकते हैं कि हमको प्रति वर्ष कितना ब्याज मिलने वाला है? क्या कहते हो? हाँ, कि क्या डिबेंचर पर इंटरेस्ट रेट फिक्स का क्या मतलब है कि खरीदने से पहले ही हमको जानकारी होती है कि हमको कितना ब्याज मिलने वाला है? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। तो ब्याज की दर क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित, भाई इतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, लॉ क्या कहता है? लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तब ब्याज देगी, कंपनी को लॉस होगा तो ब्याज नहीं देगी। हाँ, क्या कहते हो? ऐसा कुछ बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हो भाई? कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट देगी, कंपनी को लॉस होगा इंटरेस्ट नहीं देगी? बोलो हाँ। तो जवाब है, जवाब यहां पर है, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। लॉस हो तब भी दोगे, प्रॉफिट हो तब भी दोगे, इंटरेस्ट तो देना होगा भाई। प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, ये बात समझ आ गई आपको कि इंटरेस्ट देना क्या है? कंपलसरी है। तो कंपनीज एक्ट कहता है भैया इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, तुम्हें प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, पेमेंट तो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, डिविडेंड के बारे में क्या कहते हो? हाँ, डिविडेंड आप बताओ। प्रॉफिट हुआ देना है, प्रॉफिट हुआ देना है, हाँ देना है। अच्छा, लॉस हुआ, लाभांश, लाभ का अंश, लॉस हुआ तो नहीं देना है। ठीक है, सुनते जाइए। प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ तो लाभ का अंश दे दो, लाभांश। लॉस हुआ मत दो। अच्छा एक और बात बताओ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मगर हमारे डायरेक्टर्स डिविडेंड देना नहीं चाहते, तो बताओ लॉ क्या कहता है कि डिविडेंड देना कंपलसरी है? प्रॉफिट हुआ है बट डायरेक्टर का मन नहीं है देने का, तो क्या डिविडेंड देना भी कंपलसरी है क्या? हाँ, देखिए क्या कहते हैं बच्चे, क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? हाँ, चलो आपने जितना बताया ना, ठीक है ठीक है। तो जवाब है बच्चों नो। लॉ कहता है कि डिविडेंड देना ना देना डायरेक्टर्स पे डिपेंड है, वो दे चाहे ना दे। ठीक, प्रॉफिट हुआ डिविडेंड दो, लॉस हुआ मत दो। प्रॉफिट हुआ तुम्हारा मन दो या ना दो, लॉ थोड़ी ना कहता। इंटरेस्ट में लॉ कहता है देना पड़ेगा, डिविडेंड में लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है। शायद हम आपको बताए भी हैं एक बात, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, महान इन्वेस्टर, लिविंग लेजेंड राकेश झुनझुनवाला,
हाँ, राकेश झुनझुनवाला, ये इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, शेयर बाजार इन्वेस्टर, कई हजार करोड़ का पोर्टफोलियो है। अच्छा, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार का इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, सबसे फेमस वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट की कंपनी, मेरे ख्याल से नाम है बर्कशायर हैथवे, ऐसा कुछ नाम है, बर्कशायर हैथवे। तो वर्ल्ड का सबसे महान इन्वेस्टर, लिविंग लेजेंड, हाँ, वॉरेन बफेट, ये तो इंडिया के थे, ये तो पूरी दुनिया में हो गया, ये यूएस के हैं। तो बर्कशायर हैथवे की कंपनी है वॉरेन बफेट की, और इस कंपनी ने अपने जीवन में आज तक एक बार भी डिविडेंड नहीं बांटा, जबकि हर साल प्रॉफिट में रहती है। भाई आप तो हर साल प्रॉफिट में रहते हो, डिविडेंड क्यों नहीं बांटते? क्योंकि डिविडेंड बांटना, उस देश का लॉ भी यही कहता है कि डिविडेंड बांटना कोई जरूरी नहीं है, बांटो या ना बांटो। ठीक बच्चों, तो इंटरेस्ट बांटना कंपलसरी है, डिविडेंड बांटना ना बांटना डायरेक्टर्स पे डिपेंड है कि चाहे वो बांटे चाहे वो ना बांटे। आप कहोगे कि डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो ये फायदे भी है नुकसान भी है। भाई फायदा ये है कि वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, फायदा ये है कि वो डिविडेंड, भाई डिविडेंड बांटोगे तो शेयर होल्डर खर्चा कर देंगे, पाकर खर्च कर देंगे, और मत बांटो और वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो तो शेयर की वैल्यू और ऊपर चली जाएगी। तो ये है फायदा। नुकसान क्या हो सकता है? आपकी मार्केट में रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है, यार ये तो डिविडेंड ही नहीं बांटते, यार ये तो डिविडेंड ही नहीं बांटते। लेकिन ऐसा इंडिया में ही होगा, यहाँ असर पड़ सकता है, विदेश में तो भैया ऐसा बड़ा, लोग बड़े ओपन माइंडेड है। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ कितने लोग इन्वेस्ट ही करते हैं? 5% लोग भी तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते। यूएस वगैरह में 50% के आसपास लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। हाँ, कहाँ थे हम जी? हम तो बात कर रहे थे इस बात की कि क्या इंटरेस्ट देना जरूरी है। जी हाँ, ब्याज देना जरूरी है। आगे चलो। तो खरीदने से पहले ही आपको पता होता है कि कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। बच्चों ये बात अभी बताई थी ना, अगर डिबेंचर होल्डर कॉल्स इन एरियर करे तो भी उसके डिबेंचर को फॉरफिट किया नहीं जा सकता। तो नो फॉरफीचर नो रेशियो। अच्छा ये बताओ हम क्या बताए थे, अगर कोई पैसे नहीं देगा तो क्या, कैसे कार्रवाई क्या करोगे, कैसे उसको परेशान करोगे? पैसे नहीं दे रहा है वो, बोलो बोलो बोलो, कैसे? जी हाँ, उनको कोर्ट में घसीट लेंगे, कोर्ट में घसीट लेंगे। ठीक है, कौन सी कोर्ट? अरे एनसीएलटी घसीट लेंगे, एनसीएलटी। बच्चे एक बात साफ बता दें, देखो हम लोग के शहर में, हम लोग के शहर में कोर्ट होती है, कोर्ट सब लोअर कोर्ट है, लोअर, जिसको आप लोग कहते हो दीवानी, कलेक्ट्री, हाँ, तो सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। और एक होती है क्रिमिनल कोर्ट, जिसे लोग सेशन कोर्ट भी कहते हैं, सेशन कोर्ट। तो हमारे शहर में छोटी छोटी कोर्ट है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या सेशन कोर्ट। आपराधिक मुकदमे यहाँ देखो, नॉर्मल मुकदमे जो अपराध नहीं है यहाँ देखो। मगर अच्छा, उसके ऊपर जाना है तो हाई कोर्ट जाओ, उसके ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसके ऊपर जाना है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, उसके ऊपर जाओगे तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। खैर उसकी बात छोड़ो, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी कंपनी लोअर कोर्ट नहीं जाती, कंपनी लोअर कोर्ट नहीं जाती, कंपनी हाई कोर्ट भी नहीं जाती, कंपनी सीधे कहां पहुंचती है? एनसीएलटी कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट। फैसला आ गया, संतुष्ट ना हो तो इससे ऊपर की कोर्ट, एनसीएलएटी कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने का पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक, ऐसे होता है। तो कंपनियां हाई कोर्ट नहीं जाती, हाई कोर्ट के पास बहुत केस है भाई। कंपनियों को बिजनेस करना है कि हाई कोर्ट का चक्कर काटना है? हाँ चलो, बातों बातों में ये बात भी हो गई। तो अगर कोई पैसे ना दे तो क्या करोगे भैया? पैसे नहीं दोगे ना भाई, कोर्ट में घसीट लेंगे तुमको, डिबेंचर होल्डर, एरियर मत करना। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, और आप जानते हो कि शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। बताओ ये क्या है? क्या ये ओनर है, मालिक, या ये क्रेडिटर है, लेनदार,
कौन है ये? तो बच्चे कह रहे हैं कि लेनदार माने बाहरी आदमी, बाहरी। सर इक्विटी शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर वो मालिक होता है। जी हाँ। तो बच्चों डिबेंचर होल्डर क्या होता है, देख रहे हो? डिबेंचर होल्डर कौन है? क्या वो ओनर है? ना ना ना, वो क्रेडिटर है या लेंडर है। लेंडर मतलब लोन देने वाला, लोन देने वाला। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि डिबेंचर होल्डर कौन है? मालिक नहीं है, वो तो क्रेडिटर है। बोलो, क्लियर हो गई बात बच्चों कि हमारे शेयर होल्डर साहब, इक्विटी शेयर होल्डर वो कौन है? जी वो ओनर है, मालिक है। लेकिन हमारे डिबेंचर होल्डर कौन है? वो क्रेडिटर है, लेनदार है। तो बात बताओ, जो कंपनी में वोट पड़ता है, वोट, तो वोटिंग राइट्स किसके पास है? मालिक के पास। किसके पास? मालिक के पास। किसके? मालिक मतलब कौन? वोटिंग राइट्स किसके पास है? मालिक के पास, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, तो किसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है? डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अरे वोट करने का अधिकार तो मालिक को होगा ना। ठीक है, तो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ओनर, और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? आउटसाइडर होते हैं। अच्छा ये बच्चों ये बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? क्या वो मालिक हैं, ओनर, या फिर वो क्रेडिटर हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर? क्या वो ओनर हैं या आउटसाइडर हैं? देखो क्या बच्चे जवाब दे रहे हैं। जवाब आना चालू हुआ है। विश्वास, बरखा, विवेक, शिवांगी और अमित सब कह रहे हैं कि ये सर आउटसाइडर या क्रेडिटर है। ठीक है, सुनना बच्चों कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द ओनर और आउटसाइडर क्रेडिटर। बच्चों क्या आपने सुना है ऐसा कुछ? हाइब्रिड, स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत है, मिक्सचर, मिक्सचर ऐसा कुछ। हाँ, हाइब्रिड बच्चों, दो नस्ल का क्रॉस। हाँ, दो नस्ल का क्रॉस, ऐसा कुछ। अलग अलग प्रजाति का क्रॉस से जो बनेगा वो क्या होता है? हाइब्रिड। दो अलग अलग नस्ल का क्रॉस से जो बनेगा वो होता है हाइब्रिड। अरे अपने टीवी पे अपनी इच्छाधारी नागिन नहीं आती हैं, चोंच रंग के अपनी लाल लाल? हाँ देखा है कि नहीं इच्छाधारी नागिन? बोलो, नीचे से कुछ और ऊपर से कुछ और, वो भी तो हाइब्रिड है अपनी, हाइब्रिड। कुछ और, हाँ वो इच्छाधारी नागिन समझना भाई, नीचे कुछ और ऊपर कुछ और। तो बच्चों हाइब्रिड माने दो प्रजातियों से जो चीजें बनती हैं। आइए समझते हैं बच्चों भाई क्या मामला है ये हाइब्रिड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी, क्या तुम ओनर हो? नहीं। क्या तुम क्रेडिटर हो? नहीं। तो हम दोनों हैं, हम दो प्रजातियों का मिलन है, क्रॉस है, उससे बने हैं। समझे बच्चे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? वो हाइब्रिड सिक्योरिटी है। ओनर हो ना, ना क्रेडिटर हो ना, हम दोनों हैं। अच्छा दोनों क्यों हो? दोनों क्योंकि मेरे में दोनों के फीचर्स हैं। मेरे अंदर इक्विटी शेयर के भी फीचर्स हैं, मेरे अंदर डिबेंचर के भी फीचर्स हैं। अच्छा गिनाओ, गिनाओ तुम्हारे अंदर दोनों के फीचर्स हैं? हाँ मेरे अंदर दोनों के फीचर्स हैं। जैसे जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है तो हम भी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं। हाँ बात तो सही है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तुम्हारा नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो एक क्वालिटी तो इक्विटी वाली मिल गई। और डिबेंचर, डिबेंचर का पैसा लौटाया जाता है तो मेरा भी तो पैसा लौटाया जाता है 20 साल में। अरे हाँ बात तो सही कहा, इक्विटी का पैसा तो नहीं लौटाते, डिबेंचर का पैसा तो लौटाते हैं। तो नाम तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, मगर उसका पैसा नहीं लौटाते और डिबेंचर का पैसा लौटाते हैं, तुम्हारा पैसा भी लौटाते हैं। अच्छा और बताओ जी, मुझे डिविडेंड मिलता है। हाँ बात तो सही है, तो इक्विटी को भी डिविडेंड मिलता है, तुमको भी मिलता है, और मेरा रेट फिक्स होता है। अरे यार ये क्वालिटी तो डिबेंचर की है। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ क्वालिटी इक्विटी की लेके बैठा है, कुछ क्वालिटी वो प्रेफरेंस की लेके बैठा है। दोनों की क्वालिटी लेके बैठा है। तो मैं दोनों हूं, मैं हाइब्रिड सिक्योरिटी हूं, मैं हाइब्रिड सिक्योरिटी हूं। क्या बच्चे समझ गए? मैं हाइब्रिड हूं, दोनों प्रजातियों का मिलन, मिक्सचर, दोनों प्रजातियों का क्रॉस।
जैसे आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े मार्केट में पपीते आते हैं, इतने बड़े बड़े पपीते, ये कहाँ से आ गया भाई? जिन दो अलग अलग प्रजाति के पपीतों का बीज का मिक्स करके ये वाला बनाया गया। तो अक्सर लोग जो है अच्छी नस्ल के लिए ऐसा करते हैं, हाइब्रिड लेते हैं। छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं बच्चों। तो चलो एक एग्जांपल यूं ही दे दे रहे हैं, एक एग्जांपल यूं ही दे दे रहे हैं बच्चों। खच्चर जानते हैं? खच्चर, हाँ, पहाड़ों पर खच्चर काम में आता है, खच्चर। ठीक बच्चों, खच्चर जो होता है वो घोड़ा और गधा, इन दोनों के क्रॉस से बनता है। अब आप लोग इस लेवल पर हो, इस लेवल पर हो कि हम आपसे थोड़ा सा एडल्ट बातें कर सकते हैं बच्चों। आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हो कि घोड़े और गधे के मिक्सचर से, क्रॉस से खच्चर पैदा होता है। ठीक, तो ये बात अलग है, वो बेचारा जो है कह लीजिए हिंजड़ा टाइप होता है, मतलब नपुंसक होता है। खैर, तो हमारे कहने का मतलब तो ये हाइब्रिड है भाई, हाइब्रिड, दो अलग प्रजातियों के क्रॉस से पैदा हुआ है। तो उसी प्रकार हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कौन है? हाइब्रिड है। टॉपिक पे आते हैं बच्चों, हम कहीं और चले गए हैं। तो हमने बस आपको यूं ही समझा दिया कि देखो भाई, जो प्रेफरेंस शेयर है वो दोनों, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी है, दोनों के क्वालिटीज लेकर बैठा है। हम कहाँ थे बच्चों? यहाँ पर थे कि डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिटर है, आउटसाइडर। इक्विटी शेयर होल्डर तो ओनर है, और प्रेफरेंस शेयर वो तो हाइब्रिड है, दोनों का मिक्स है, दोनों की क्वालिटी रखा है। अच्छा भाई, डिबेंचर के जरिए कैसे लोन लिए जाते हैं हम बता चुके हैं, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन देखो बच्चों, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। हमारे सिलेबस में दो ही बातें होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लेकिन बच्चों आप सुने होंगे कि कोई मीडियम टर्म लोन भी होता है, मीडियम टर्म, हाँ, मीडियम टर्म लोन। तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, हम लोग को तो बस यही बताया जाता है 1 साल के अंदर लौटाना है शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लौटाना है लॉन्ग टर्म। लेकिन सही मायनों में एक मीडियम टर्म होता है कि 3 साल से 5 साल के आसपास लौटाना है, तो मीडियम टर्म। खैर जो भी, तो डिबेंचर के जरिए हमेशा लंबे समय का लोन लिया जाता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे से। तो डिबेंचर के जरिए बहुत लंबे समय का उधार लिया जाता है कि कंपनी जल्दी ये पैसे लौटाने वाली नहीं है। और शेयर में तो दो ऑप्शन थे, शेयर में 10 मान लो, 100 मान लो, फेस वैल्यू ना पता हो तो। मगर यहाँ पर केवल आपके पास एक ऑप्शन है, 100 रुपया मानिएगा। इंटरेस्ट देना क्या है? कंपलसरी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो भाई, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बच्चों आखिरी लाइन समझाने जा रहे हैं, क्या किसी के पास यहाँ तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है? क्या किसी के पास यहाँ तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है बच्चों? चलो बच्चे कहते हैं नो सर। ठीक है, आइए आखिरी बात करते हैं, आखिरी। बच्चों ध्यान से सुनना, कहीं ब्लैंक है भाई? नहीं, ब्लैंक तो नहीं है। हाँ, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी को पैसे चाहिए। ठीक, क्यों चाहिए कंपनी को पैसे, क्यों चाहिए? हाँ, सीधी सी बात है भाई, पैसे चाहिए। बिजनेस करना होगा, पैसे चाहिए। इन्वेस्ट करना होगा, पैसे चाहिए। मशीन खरीदनी होगी, पैसे चाहिए। प्रोजेक्ट में लगाना है, पैसे चाहिए। भाई कंपनी खोले हो तो कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। तो हमारी कंपनी को क्या चाहिए बच्चों? फंड्स चाहिए, फंड्स। फंड्स लाने के मोटी मोटा कितने तरीके? फंड्स लाने के कितने मोटी मोटा कितने तरीके? 4 तरीके। डेट, पहला क्या है? डेट। क्या डेट माने होता है ऋण, उधार? जी हाँ। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा तरीका इक्विटी शेयर कैपिटल। चौथा चौथा तरीका जी, चौथा तरीका अपनी बचत इस्तेमाल कर लो, रिटेन्ड अर्निंग। अपनी बचत इस्तेमाल कर लो, सारा आसान नाम, आसान नाम, अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस। लॉकडाउन में लोग अपनी बचत खा रहे थे, अपने पास जमा धन। तो कंपनी, आप भी अपनी बचत, अपना जमा धन इस्तेमाल कर लो, अपने पास जमा धन। ठीक, तो बच्चों कंपनी को धन चाहिए, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? लोन ले लो, या फिर प्रेफरेंस शेयर से मांग लो। जी हाँ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से मांग लो, या इक्विटी से मांग लो, या
अपने पास पड़ा हुआ पैसा इस्तेमाल कर लो जो बचा के रखे हो। सभी बच्चे बताएं कि ये बात समझ में आ गई? बोलो बोलो। क्लियर है? 4 जगह से पैसा ले सकते हो। ठीक जी। अब ये बताओ कि पैसा फ्री मिलेगा या कोई कॉस्ट भी होगी? हाँ, पैसा फ्री मिलेगा कि कोई कॉस्ट भी होगी? कॉस्ट जी, क्या कहते हो बच्चों? सर फ्री थोड़ी ना मिलेगा, लोन लेंगे तो ब्याज भरेंगे। हाँ बात तो सही है, इनका कलर चेंज करने मजा नहीं आ रही है। हाँ तो हमने कहा भाई फ्री थोड़ी ना मिलेगा, कि भाई लोन लोगे तो ब्याज भरोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप बदले में प्रेफरेंस डिविडेंड बांटोगे, तो उनको हर साल ब्याज बांटोगे, इनको आप प्रेफरेंस डिविडेंड बांटोगे। इक्विटी को भी आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। और रिटेन्ड अर्निंग, अरे तो हमने अपना पैसा लिया है, यहाँ कहाँ कुछ देना है, तो हमारे कंपनी के पास पड़ा हुआ था, लिया है, माना नहीं देना होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना। अपॉर्चुनिटी, NITY, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे ये बात नहीं समझे, ये तो हमारा कंपनी के पास अपना बचत का पैसा है, यहाँ कहाँ कुछ देना पड़ेगा बदले में। अरे भाई तुम अपना बचत का पैसा बिजनेस में लगा दिए, हाँ तुम अपनी बचत का पैसा बिजनेस वगैरह में लगा दिए, अगर तुम इसको इन्वेस्ट करते, अगर तुम इसको इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ तो ब्याज वगैरह मिलता ना। बात तो सही है कि अगर तुम अपनी बचत का पैसा कहीं इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ ब्याज वगैरह मिलता ना। तो हुआ कि नहीं नुकसान? हाँ तो उतना तो चाहिए ना। हाँ हो तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ हाँ, अगर तुम ये पैसा कहीं लगाते, कुछ पाते, नहीं पाए, तो जितना तुम्हें चाहिए उतना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बच्चों ये बात समझ आई कि हर पैसे की क्या होती है? लागत होती है। बोलो बोलो बोलो, इतना क्लियर कि भैया पैसा लाने का 4 तरीका है, पैसा लाने का 4 तरीका है, 4, और हर पैसे की कॉस्ट होती है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना होगा, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा, इक्विटी वालों को डिविडेंड चाहिए, और खुद का पैसा तो अरे भले नहीं देना है लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना। अगर ये पैसे मैं कहीं लगा देता मुझे कुछ मिलता, मुझे उतना नहीं मिला तो मुझे चाहिए उतना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट होती है। सर सबसे सस्ता मेरे लिए कंपनी के लिए क्या होगा? सबसे सस्ता बच्चों, सब ये हमने क्रम से लिखा है। सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता होता है यही इंटरेस्ट। थोड़ा महंगा पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और महंगा पड़ता है इक्विटी डिविडेंड, और महंगा पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटेन्ड अर्निंग। समझ गए बच्चों? क्रम से सबसे सस्ता इंटरेस्ट कॉस्ट, उससे महंगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और महंगा इक्विटी डिविडेंड, थोड़ी और महंगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ऐसा क्यों है? सर ऐसा क्यों है? बच्चों आप ही सोचो। लाभांश, लाभांश ठीक, सस्ता महंगा बता रहे, लेकिन आप बताओ लाभांश, डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड बांटना है, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड बांटना है? बोलो ऐसी कोई बात होती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कि ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। तो आप बताओ, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, चला गया ना ज्यादा? आप बताओ कि चला गया ना ज्यादा? ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, चला गया ज्यादा, खर्चा कर दिया पूरा डिविडेंड, खर्चा बांट दिया। अच्छा फिर इधर सुनो, इधर इधर इंटरेस्ट, मैं तुमसे लोन ले रहा हूं जी, मुझे कितना ब्याज दीजिएगा? 8% दूंगा। अच्छा, तो आप मुझे 8% ब्याज देंगे? हाँ, तो मैं तुमसे लोन ले रहा हूं, तुम्हें 8% ब्याज दूंगा। बच्चों आप जानते हैं कि फिक्स होता है रेट, इंटरेस्ट रेट फिक्स, 8% दूंगा। अब कंपनी ने उससे लोन लेकर पैसा लगाया और कमाया, और कंपनी ने कमाया 20%, 20% कमाया, 8% चुकाया, कितना बचा? 12%। बोलो सस्ता पड़ा कि नहीं पड़ा? 20% कमाया, 8 चुकाया, 12 बचा, यार बहुत बच गया भाई, तो उसको तो पैसा देना बड़ा सस्ता पड़ा मुझे। लेकिन भाई डिविडेंड होता तो, डिविडेंड, यह भाई जो भी कमाओगे सब आपको बांट देना पड़ेगा डिविडेंड। क्या बच्चे समझे कि इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे सस्ती होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड और महंगा होता है, इक्विटी डिविडेंड और महंगा होता है, रिटेन अर्निंग थोड़ी और महंगी होती है। तो आगे चला जाए? जी हाँ बिल्कुल चलते हैं आगे। बच्चों
क्या इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे सस्ती होती है डिविडेंड वगैरह की तुलना में? बोलो, क्या सबसे सस्ती होती है इंटरेस्ट कॉस्ट? हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट सस्ती होती है, एक फिक्स रेट से दे दो, बाकी बचा तुम्हारा। डिविडेंड में वो तो आपको प्रेफरेंस को हाई रेट से चाहिए होता है डिविडेंड, इक्विटी को तो पूरा का पूरा बचा हुआ चाहिए होता है, जो बचेगा सब, ज्यादा बचेगा सब ले लेगा। हाँ भाई बच्चों, सबसे सस्ता, ठीक है। और एक और बात सुन लो, सबसे सस्ता इंटरेस्ट कॉस्ट। ये डेट था, डेट, अरे डेट के बहुत नाम है भाई। ये नंबर 1 पे कौन था? डेट था। डेट के नाम खाली सुनते जाओ, इतने नाम, बाप रे बाप। डेट, डेट, कुछ लोग कहेंगे डिबेंचर, डेट, कुछ लोग कहेंगे बॉन्ड्स, डेट, कुछ लोग कहेंगे लोन, डेट, कुछ लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट, तुम भी डेट हो। सब उधार है यार, उधार है, सब सब उधार है। कुछ लोग कहेंगे सिक्योरिटी, भाई तुम भी डेट हो, ठीक। और हमें तो भाई सबसे फेमस नाम क्या है? डिबेंचर, ऋण भाई, ऋण, ठीक, डेट, ऋण। तो समझ गए? तो ये सब डेट के नाम है, उधार के नाम है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। बच्चों जल्दी से बताओ, क्या चीज? यही कि क्या इस पेज पर कोई सवाल है क्या? बोलो बोलो। बरखा सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बोलते हैं? अरे नहीं भैया, वो तो एकदम अलग बात हो गई। हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अरे डेट माने क्या होता है? डेट माने उधार होता है, उधार, उधार। बैड डेट माने उधार डूब गया, बैड डेट माने उधार डूब गया। प्रोविजन माने डूब सकता है भविष्य में। प्रोविजन फॉर बैड डेट, मुझे यकीन है इतना पैसा डूब सकता है। हाँ, बैड डेट माने डूब गया, प्रोविजन माने और भविष्य में डूब सकता है। समझ के? वो एक अलग बात है भाई, ये एक अलग बात है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, मुझे लगता है कि ये सब बड़े नालायक लोग हैं, ये मेरा पैसा देने वाले हैं नहीं, उधारी वाले ग्राहक। मेरा डूब सकता है, अंदाजे लगा रहे हो आप, डूब सकता है। चलो भाई बच्चों, हाँ बताओ, कोई और प्रश्न है क्या बच्चों? बोलो बोलो, डिबेंचर के बारे में बताओ, कोई है कोई प्रश्न? तो यहाँ तो मीनिंग है, मीनिंग तो हम बता ही चुके हैं आपको। चलो, मीनिंग है, मीनिंग बता चुके हैं। ये क्या है भाई? ये है डिबेंचर के प्रकार, डिबेंचर के प्रकार दिए हुए हैं। और डिबेंचर नंबर 1 से लेकर नंबर 6, 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कन्वर्जन, रिडम्पशन, सिक्योरिटी, ट्रांसफर, प्रायोरिटी, कूपन रेट। कूपन रेट माने होता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर। कूपन रेट मतलब आसान शब्दों में इंटरेस्ट रेट, ठीक। चलो भाई बच्चों, तो कोई प्रश्न आ नहीं रहे हैं? वहाँ नाम लिखा था, हाँ लिखा तो था कि भाई उधार के बहुत सारे नाम हैं, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, डिपॉजिट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो लोन के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे फेमस नाम क्या है? ऋण पत्र, डिबेंचर। तो बच्चों हम सोच रहे हैं कि हम कल से चालू करेंगे वो टाइप्स। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना हो तो आप बताओ, अदरवाइज हम टाइप्स आपको कल वाली क्लास से पढ़ाना चाहते हैं। बोलिए, कुछ पूछना हो तो। नहीं, बच्चे कह रहे हैं नो सर, कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करेंगे बच्चों, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो आज की क्लास एंड करेंगे, तब कल से पढ़ाएंगे आपको। चलो बच्चों, उम्मीद है आपको ठीक ठाक लगा होगा, आज की क्लास मजे आए होंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू।